इंडिया में कई सारी कार कंपनीज आ चुकी हैं, अपनी गाड़ियों को बेच चुकी हैं, लेकिन काम न बनने पर भारत छोड़कर वापस जा भी चुकी हैं। इसी तरह से भारत में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर काफी कम कार कंपनीज काम किया करती थीं। सिर्फ एक आध दो गाड़ियां ही थीं जो पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर की हुई थीं। उस समय के जो रईस लोग थे वो महंगी गाड़ियों को बाहर से इंपोर्ट करके भारत लाया करते थे, और आज ये सब गाड़ियां रेयरेस्ट कार्स ऑफ इंडिया बन चुकी हैं। आप में से शायद ही किसी ने इन सभी गाड़ियों का नाम सुना हो या फिर भारतीय सड़कों पर चलते हुए देखा हो, लेकिन असल में ये इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और सड़कों पर भी चलने की हालत में है। इन सभी रेयरेस्ट कार्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में से आपको सिर्फ 12 गाड़ियों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली गाड़ी है सिट्रन DS। ये जो मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1971 का मॉडल है, DS21 पालस। पालस इस गाड़ी का सबसे प्रीमियम वर्जन हुआ करता था, या फिर कहूँ टॉप वेरिएंट हुआ करता था, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इस गाड़ी का प्रोडक्शन 1955 में शुरू किया गया था और 1975 में आकर बंद कर दिया गया था। इंडिया में जो इसका मॉडल अवेलेबल है उसमें 2200 सीसी का इंजन लगा हुआ है। इस गाड़ी को काफी पॉपुलैरिटी तब मिली जब ये फ्रेंच प्रेसिडेंट की ऑफिशियल कार बनी। इतना ही नहीं, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की वजह से 1962 में फ्रेंच प्रेसिडेंट की एक हमले में जान भी बची थी। हैदराबाद में रहने वाले जनार्दन जी के पास ये गाड़ी है, जो कि असल में एक लेफ्ट हैंडेड मॉडल है, और ये पहली प्रोडक्शन कार है जिसमें डिस्क ब्रेक्स दिए गए थे। दूसरी गाड़ी है एस्टन मार्टिन DB6। ये गाड़ी आपको कुछ जानी पहचानी नजर आ रही होगी, लग रहा होगा कि यार कहीं तो देखा है इसको। असल में इस गाड़ी के लुक्स काफी हद तक सिमिलर हैं एस्टन मार्टिन DB5 से, जिसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज में इस्तेमाल किया जाता था। DB6 का प्रोडक्शन 1965 में शुरू किया गया था और 1971 तक आते आते तो इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था, लेकिन चेन्नई में रहने वाले किसी रईस ने इस गाड़ी को खरीद लिया और आज भी ये चेन्नई में ही देखने को मिलती है। अगर मैं इस गाड़ी में दिए गए इंजन की बात करूं तो इसमें 4 लीटर 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 282 bhp की पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 241 km/h। अगली गाड़ी है होंडा NSX। होंडा की ऐसी किसी गाड़ी का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। इस गाड़ी का प्रोडक्शन 1989 में शुरू किया गया था और 2005 में आकर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये एक 2 सीटर कार है जिसे मेनली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और हांगकांग में बेचा गया था। इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन को खुद F1 लेजेंड आर्टन सीना ने बनाया था। इसमें 2 तरह के इंजन मिलते थे वर्ल्ड वाइड। एक था 3 लीटर जो 270 bhp की पावर जनरेट करता था और 285 Nm का टॉर्क। दूसरा है 3.2 लीटर जो 290 bhp की पावर जनरेट करता था और 304 Nm का टॉर्क। इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ 3 होंडा NSX हैं जिन्हें कई बार भारतीय सड़कों पर चलते हुए देखा गया है। अगली गाड़ी है BMW Isetta। ये दुनिया की सबसे छोटी गाड़ियों में से एक गाड़ी है। शेप की वजह से इस गाड़ी को कई जगहों पर बबल कार भी कहा जाता है, लेकिन इस गाड़ी की शक्ल देखकर इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक समय पर यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सिंगल सिलेंडर कार थी। इतना ही नहीं, 1955 में पूरी दुनिया में 33.33 kmpl का सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम करने वाली मास प्रोडक्शन कार थी। भारत में आपने शायद ही इस गाड़ी को कभी देखा हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश स्थित जयविलास पैलेस में आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 236 सीसी का 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंजन दिया हुआ था जो 9.5 bhp की पावर जनरेट करता था, जिसकी टॉप स्पीड थी 75 km/h। इसमें 13 लीटर का छोटा सा फ्यूल टैंक दिया हुआ था। 5वीं गाड़ी है स्मार्ट रोडस्टर। ये 2 दरवाजे वाली 2 सीटर स्पोर्ट्स कार है। इस गाड़ी को ग्लोबल मार्केट में 2003 में लॉन्च किया गया था और 2 साल बाद ही 2005 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था, लेकिन इन 2 साल में ही भारत का कोई बंदा इस गाड़ी को खरीद के ले आया और इंडिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट कार बना दिया। इंजन की बात करें तो इसमें मर्सिडीज बेंज वालों का 0.7 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता था जो 61 to 82 PS की पावर जनरेट किया करता था। अगली गाड़ी है कैडिलैक लेमोजीन। जी बिल्कुल, इंडिया में लेमोजीन थी और अभी भी है। खैर, लेमोजीन तो कोई भी हो, इंडिया में रेयर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इन गाड़ियों को चलाना लगभग नामुमकिन है। ये जो लेमोजीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1997 मॉडल है जो एक समय पर त्रिवेंद्रम में धूल खा रहा था खड़े खड़े, लेकिन अब इस गाड़ी को कोयम्बटूर के GD कार म्यूजियम या फिर कहें GD कार म्यूजियम में रख दिया गया है। वहीं की इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है जिसमें 4600 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 269 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें सिर्फ 4 डोर्स दिए गए हैं और इसकी टॉप स्पीड है 130 माइल्स पर आवर। सातवीं गाड़ी है लैम्बोर्गिनी जल्पा। जी बिल्कुल, इसका नाम जल्पा ही है। शायद सुनने में आपको काफ़ी देसी सा लग रहा हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अंग्रेजी आती है तो जल्पा कह सकते हो या फिर जल्पा भी कह सकते हो। ये गाड़ी 80 के दशक में एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी। इस गाड़ी का प्रोडक्शन 1981 में शुरू किया गया था और 1988 में बंद कर दिया गया था। पूरी दुनिया में इस गाड़ी की सिर्फ 410 यूनिट्स ही बनाई गई थी और इन्हीं 410 में से एक यूनिट इंडिया में है, दिल्ली में। तो आप देख सकते हो भारत के लोग कितने क्रांतिकारी हैं। जिस गाड़ी की सिर्फ पूरी दुनिया में 410 यूनिट ही बनी है, उसमें से भी एक यूनिट खरीदकर भारत ले आए, वो भी सालों पहले। इतना ही नहीं, एक खास बात और थी कि ये लैम्बोर्गिनी की आखिरी गाड़ी थी जिसमें 8 वाल्व इंजन यूज किया गया था। हालांकि अब आके शायद उरुस में भी 8 वाल्व यूज किया गया है। इंजन डिटेल की बात करें तो इसमें 3.5 लीटर 8 वाल्व इंजन दिया गया है जो 255 bhp की पावर जनरेट करता है और 305 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 6 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। अगली गाड़ी है रेनो की ट्विजी, जो कि असल में एक कार नहीं, एक क्वाड्री साइकिल है। आप देख सकते हो इस गाड़ी को, ये कितनी छोटी सी क्यूट सी नजर आ रही है, जैसे कि हमारी बजाज क्यूट नजर आती है। इसमें 6.1 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जिसकी इलेक्ट्रिक मोटर 17 bhp की पावर जनरेट करती है और 57 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, वो भी एक साथ नहीं, आगे पीछे। पीछे वाले के लिए तो स्पेस कुछ ज़्यादा ही कम है। 2012 में इस गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू किया गया था और अभी भी ये बनाई जा रही है। पूरी दुनिया में इसके कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। इंडिया की बात करूं तो अभी हाल ही में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें ये गाड़ी आई थी और कई सारे लोगों ने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, लेकिन मैं नहीं ले पाया क्योंकि ये मेरे को कहीं दिखी ही नहीं। अगली गाड़ी है स्कोडा ऑक्टाविया कॉम्बी। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ऑक्टाविया का नाम तो सुना होगा, सुना ही नहीं होगा, इस गाड़ी को देखा भी होगा और कई सारे लोग इसमें बैठे भी होंगे, लेकिन आपने कभी ऑक्टाविया कॉम्बी नहीं सुना होगा और ना ही इस गाड़ी को देखा होगा। ये कोई भारत में इंपोर्ट करके लाई हुई गाड़ी नहीं है, इसे बकायदा 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद ही, मतलब कि सिर्फ 3 साल बाद ही 2008 में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इस बॉडी टाइप को स्टेशन वैगन कहा जाता है जो इंडिया के बाहर काफी देशों में पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में इसकी कोई भी डिमांड नहीं है। इसमें 1.9 लीटर डीजल इंजन मिला करता था जो लगभग 88 bhp की पावर जनरेट किया करता था और 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करता था जो लगभग 150 bhp की पावर जनरेट किया करता था। इसमें काफी बड़ी बूट स्पेस मिला करती थी 548 लीटर्स की। ये गाड़ी 2005 में 14 लाख से 14,36,000 रुपए तक की लगभग मिला करती थी। ये प्राइसेस उस समय पर काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, इसलिए ये गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम माना जाता था। इसी वजह से इसकी बिक्री कम हुई और इसे फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन आज भी ये भारतीय सड़कों पर कभी कभार देखने को मिल जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा वॉयेजर। कई सारे लोग सोच रहे होंगे यार, इस नाम की और इस शक्ल की गाड़ी महिंद्रा की कब लॉन्च हुई बे? तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को 1997 में मित्सुबिशी वालों के साथ मिलकर महिंद्रा ने लॉन्च किया था और कुछ सालों बाद ही 2000 में इसके प्रोडक्शन को बंद भी कर दिया गया था। वैसे तो इस गाड़ी को मारुति ओमनी के कस्टमर्स को ध्यान में रख के लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके प्राइसेस कुछ अलग ही थे और ओमनी के कुछ अलग ही थे, इसलिए इस गाड़ी के ऊपर टैग लग गया लग्जरी मल्टीपर्पस फैमिली कार। असल में ये गाड़ी पूरी तरह से बेस्ड थी मित्सुबिशी की LS300 वैन के ऊपर, जो कि ग्लोबल मार्केट में काफी फेमस थी। ये लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन मिला करते थे। डीजल की बात करें तो 2.5 लीटर डीजल इंजन था जो लगभग 72.5 PS की पावर जनरेट करता था। देखा जाए तो इस गाड़ी में उस समय के हिसाब से लगभग सब कुछ बढ़िया था, लेकिन पुअर मार्केटिंग और ओवर प्राइसिंग की वजह से ये गाड़ी बिक नहीं सकी, चल नहीं सकी और रेयरेस्ट कार्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। अगली गाड़ी है मारुति बलेनो अल्टोरा। जी बिल्कुल, बलेनो इंडिया में इस बलेनो के पहले भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उसका बॉडी टाइप अलग था। वो एक एस्टेट थी। सिर्फ एस्टेट ही नहीं, वो मारुति की सबसे पहली एस्टेट थी इंडिया में। इस गाड़ी को 2002 में लॉन्च किया गया था 7.5 लाख रुपए में, जो कि उस समय पर काफी प्रीमियम प्राइसिंग मानी जाती थी, जिस वजह से ये गाड़ी चल नहीं सकी। इसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया था जो लगभग 94 bhp की पावर जनरेट करता था और 132 Nm का टॉर्क। इसमें सिर्फ वो मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था और लगभग 15 kmpl के आसपास इसमें माइलेज भी क्लेम किया जाता था। इस वीडियो की आखिरी गाड़ी है रजा कज़वा। ना तो आपने इस कंपनी का नाम कभी सुना होगा और ना ही इस गाड़ी का नाम।
असल में रजा मोटर्स इंडियन कंपनी है जो कि केरला में काम करती थी। इस कंपनी ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ मिलकर इंडिया की पहली एमपीवी कस्बा बनाने की प्लानिंग करी और इन लोगों का टारगेट था कि हर साल लगभग 50 से 150 गाड़ियां बेच लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस गाड़ी की सिर्फ 7 यूनिट्स बनी थी और उनमें से 1-2 यूनिट्स अभी इस हालत में है कि उन्हें चलता हुआ देखा जा सकता है, बाकी सब कहाँ हैं कोई अता पता नहीं। ये गाड़ी असल में बेस्ड थी रेनो की एस्केप पर। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिला करता था जो लगभग 70 bhp की पावर जनरेट करता था और 156 Nm का टॉर्क। इसमें अच्छा खासा, मतलब उस समय के हिसाब से अच्छा खासा 22 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। कहने को तो ये इंडिया की सबसे पहली एमपीवी थी, लेकिन ना तो ये गाड़ी चली और ना ही ये कंपनी चली। तो ये थी भारत की कई सारी रेयरेस्ट कार्स में से 12 रेयरेस्ट कार्स ऑफ इंडिया। कमेंट कर आप मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।